तुम हिडिंबा मंदिर जा तो रही हो, पर समय पर आ जाना, क्योंकि 1 बजे की ट्रेन है। भारती ने साक्षी से कहा। हाँ हाँ, मैं 1 बजे से पहले चंडीगढ़ पहुंच जाऊंगी, साक्षी ने भारती को विश्वास दिलाया। पक्का? नहीं तो यार मैं फंस जाऊंगी। अरे तुम एकदम बेफिक्र रहो, मैंने चंडीगढ़ के लिए टैक्सी बुक कर ली है। बस चल दी। समीर की नज़रें साक्षी को ढूंढ रही थी, पर उसे साक्षी कहीं नहीं दिखी। तो समीर ने भारती से पूछा, साक्षी कहाँ पर है? सर मुझे क्या पता, शायद अर्चना मैम वाली बस में आ रही होगी, भारती ने लापरवाही से कहा। पर आप और साक्षी तो साथ में रहते हो ना हमेशा। भारती समीर का मुंह देखने लगी। क्या जवाब दे, उसे नहीं सूझा तो वह खिड़की से बाहर देखने लगी। साक्षी दूसरी बस में भी नहीं थी। यह साक्षी कहीं दिख नहीं रही, अर्चना मैडम ने चंडीगढ़ पहुंचकर पूछा। मैं भी कब से भारती से पूछ रहा हूं, समीर ने कहा। अर्चना मैम का लेक्चर शुरू होते देख भारती बोली, आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? साक्षी को ही मोबाइल करके पूछ लो कि वो कहाँ है। वैसे वह ट्रेन छूटने से पहले आ जाएगी, ऐसा उसने मुझसे कहा था। गवर्नर की बेटी है तो कुछ एक्शन भी नहीं ले सकते, पर कुछ ज़्यादा कम हुआ तो नौकरी बर्बाद बनाएगी हमारी तो, अर्चना मैम बोली। नहीं नहीं, साक्षी को कुछ नहीं होगा, बेचैन समीर बोला। फिर भारती से बोला, कोई भी बात थी तो एक बार मुझसे बात करना था। साक्षी कहाँ गई है, क्यों गई है? यहाँ पर भारती की समीर सर अर्चना मैम से खिंचखिंच चल रही थी, और उधर हिडिंबा मंदिर के यहाँ पर सारे गरीब बच्चे बहुत खुशी से साक्षी को घेरे हुए थे। इतना बड़ा केक, दीदी आज तक हमने कभी नहीं देखा। हाँ तो आप सब जी भर के खा सको, इसलिए इतना बड़ा केक तो लाना ही था। चलो उस कैफे में चलते हैं, फिर सबसे पहले जमुना केक काटेगी और फिर सब जी भर कर जिसको जो खाना हो, हॉट डॉग, पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, जो खाना हो खाना। नीता ने जमुना के कान में फुसफुसा कर कहा। हम सपना तो नहीं देख रहे? साक्षी ने मुस्कुराकर नीता के सर पर हाथ फेरा और कहा, नहीं यह सच है, इस पल को जी भर के जी लो। कितना बिल हुआ सर? साक्षी ने पूछा। मैम 2600। यह 5000 हैं, बच्चे जो कहें इनको पैक करके शाम के खाने के लिए दे देना। मैम मैं इनको शाम को 5 बजे आने को कह दूंगा, तो शाम को गर्मा गर्म जिसे जो खाना होगा मैं दे दूंगा। हाँ ये भी ठीक है। थैंक यू मैम, हैव अ नाइस डे। आप बहुत अच्छी हैं, कैफे वाला बोला। साक्षी मुस्कुराई, फिर बच्चों की तरफ मुड़कर बोली, बाय बच्चों, सब अच्छे से खा लेना और शाम को भी आ जाना। अंकल आपको जिसे जो खाना होगा खिला देंगे, ठीक है? और सब बहुत अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करना। बाय। टैक्सी में बैठती साक्षी बोली, चलो भैया जल्दी चलो, 1 बजे की ट्रेन है। और इधर रेलवे स्टेशन पर समीर हर 5 मिनट में साक्षी को मोबाइल कर रहा था। समीर का एकदम मन नहीं लग रहा था। बीच बीच में भारती को घूरता। भारती समीर से नजरें चुरा रही थी। समीर की बेचैनी देखकर भारती बोली, सर कोई फ़ायदा नहीं है, आपकी साक्षी ने मोबाइल साइलेंट मोड पर रखा होगा। जब उसे अपनी मनमानी करनी होती है तो वो मोबाइल को हमेशा साइलेंट मोड पर कर लेती है। सभी ट्रेन पर चढ़कर अपना अपना सामान रख रहे थे, और प्लेटफॉर्म पर समीर बेचैन होकर घूम रहा था। तभी ट्रेन ने एक सीटी दी। समीर की धड़कनें बढ़ गई, यह सोचकर कि साक्षी किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई। तभी दूसरी सीटी बची। अर्चना मैडम ने बेहद चिढ़कर कहा, समीर सर कम से कम आप तो ट्रेन में चढ़ जाओ। अर्चना मैम की बात समीर काट नहीं पाया और ट्रेन में चढ़ गया। तभी उसे साक्षी दौड़ती हुई आती दिखी। ट्रेन ने तीसरी सीटी दी और ट्रेन रेंगने लगी। खिड़की से झांकती हुई भारती चिल्लाई, साक्षी किसी भी बोगी में चढ़ जा जल्दी। यहां से साक्षी चिल्लाई, भारती ट्रेन की चेन खींच जल्दी। शोर में दोनों ने एक दूसरे की आवाज नहीं सुनी और ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली।
19 साल की साक्षी बेहद घबरा गई। ट्रेन जा चुकी थी। अकेली साक्षी बेंच पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने पलटकर देखा। समीर था। समीर को देखकर साक्षी की जान में जान आई। वह समीर से लिपट गई। समीर ने साक्षी को शांत करवाया, फिर उसे कोल्ड ड्रिंक लाकर दी। साक्षी के कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद समीर बोला, अब? साक्षी समीर का मुंह ताकने लगी। समीर ने तमतमा कर पूरे अधिकार से पूछा, कहाँ गई थी आप? बताकर नहीं जा सकती थी? यहाँ मेरी जान निकली जा रही थी। समीर गुस्सा हो रहा था। साक्षी नज़र झुकाई चुपचाप सब सुन रही थी और एफएम में गाना चल रहा था।